India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. कहा जाता है कि जिस पर वक्त की मार पड़े वही असली साथी की पहचान करता है और जब पूरी दुनिया ने इजराइल से मुंह मोड़ लिया तो भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा, बिना किसी हिचक के, बिना किसी राजनीतिक डर के। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश और आज की एपिसोड में सिर्फ एक डिफेंस डील की खबर नहीं है बल्कि दो देशों की उस दोस्ती की खबर है जिसने वक्त के हर इम्तिहान को पार किया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब भारत ने यूरोप से मिले कूटनीतिक धोखे के बाद इजराइल से एक ऐसी रक्षा डील कर डाली जिसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है और वचन का पक्का है भारत। गाजा की वो रातें आज भी याद है, हवा में धुआं, जमीन पर मलबा और आसमान में सिर्फ मिसाइलें। इजराइल पर एक साथ 3 मोर्चों से हमला हुआ, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से। लेकिन जब गाजा में युद्ध भड़का तो पश्चिमी दुनिया ने अचानक से इजराइल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यहां तक कि ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इजराइल के खिलाफ मानवाधिकार के नाम पर बयान देने शुरू कर दिए। यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पास हुए कि हथियार न दो इजराइल को, रक्षा सहयोग पर रोक लगाओ। ऐसे प्रस्तावों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत ने वो किया जो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। भारत ने साफ कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई एक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर यह कह दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह दोस्ती आज की नहीं बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। तब से आज तक भारत और इजराइल ने औपचारिक रूप से कूटनीतिक संबंध बनाए हैं और दोस्ताना संबंध बना रखे हैं। लेकिन असली भरोसा तब बना करगिल युद्ध के दौरान, जब भारत को रातों रात ऐसी तकनीक चाहिए थी जो दुश्मन के बंकरों को पहचान कर सके। तो पूरी दुनिया ने उस वक्त मुंह मोड़ लिया, पर इजराइल ने तुरंत दरवाजे खोले और IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत को लेजर गाइडेड बम, नाइट विजन सिस्टम और यहां तक कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAVs दिए, जो कारगिल की लड़ाई में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुए। तब से लेकर आज तक भारत ने हर मौके पर इजराइल का साथ दिया और इस बार तो साथ से बढ़कर साझेदारी बन गई है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में वो हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नई दिल्ली में हुई इजराइल भारत ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यानी JWG की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता की भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने और इजराइल की ओर से मेजर जनरल रिटायर्ड अमीर बराम मौजूद थे। इस बैठक में दोनों देशों ने मिलकर रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिए। यह कोई सामान्य MOU नहीं था, यह समझौता भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस मिशन को इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने वाला एक सीधा पुल साबित होगा। इजराइल अब भारत को देगा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, इतना ही नहीं, रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी सपोर्ट टेक्नोलॉजी और करीब $900 मिलियन में और 6 कॉमर्शियल विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए टैंकर प्लेनों में बदल दिया जाएगा। यानी कुल डील वैल्यू करीब $3.75 अरब की है। लेकिन असली मूल्य इससे कहीं अधिक है, विश्वास का मूल्य। इस बैठक के बाद इजरायली डिफेंस डेलीगेशन के जो प्रमुख थे मेजर जनरल अमीर बराम ने साफ कह दिया कि ये संवाद, ये बातचीत हमारे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक है और भारत केवल हमारा साझेदार नहीं, रणनीतिक परिवार का हिस्सा है। उन्होंने तो आगे ये भी कहा कि हम भारत के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इतना नहीं, आतंकवाद, रक्षा उत्पादन और इंडस्ट्री में भारत हमारी पहली पसंद है, ऐसा बड़ा बयान आया। और यह बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था बल्कि एक संदेश था कि जब बाकी दुनिया पीछे हट रही है, भारत आगे बढ़ रहा, वो भी लगातार। इसी के समानांतर दिल्ली में हुई एक और अहम मुलाकात, जिसकी बाइट हमने सबसे पहले आपको सुनाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन आमने सामने बैठ गए। चर्चा की शुरुआत आतंकवाद से हो गई और फिर क्या,
बात पहुंची IMEC कॉरिडोर तक। अब जरा सुनिए डॉक्टर जयशंकर ने क्या कुछ कहा। Excellency, let me welcome you and your delegation to India. You particularly, because I just learned this was your first visit to India, so very, very warm welcome. Now, we met before in Munich and we've been in telephonic contact, but I really look forward to our in-person discussion today. India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. We have naturally been following developments in your region with very close attention. We welcome the return of the hostages and the remains of those who unfortunately lost their lives. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. Excellency, your visit allows us to review our bilateral cooperation and assess the possibilities for further deepening it. The recent conclusion of our bilateral investment agreement is a notable step in that direction. It is noteworthy that your colleagues, your ministerial colleagues dealing with agriculture, economy, tourism, and finance have all visited us recently. In recent times, India has developed many new capabilities, especially in rail, road, and port infrastructure, in renewable energy, and in health. Our businesses are very keen to explore opportunities in Israel, and we would certainly like to give that more attention. We also have a very strong record of working together in agriculture and in innovation. Taking that forward is very much in our mutual interest. अब इसके जवाब में गिदोन ने क्या जवाब दिया वो भी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। Thank you, Your Excellency. It's an honor to be in New Delhi. I thank you, Minister Dr. Jaishankar, for the warm hospitality. Thank you. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. The eradication of Hamas terror state is at heart of President Trump's plan. Hamas must be disarmed. Gaza must be demilitarized. We will not compromise on it. यानी दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो समय आ गया जब जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को लागू ही करना होगा, और भारत ने और इजराइल ने लागू किया है। जयशंकर और गिदोन ने सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि आर्थिक कनेक्टिविटी पर भी बात की। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर, जिसका सपना भारत, इजराइल, UAE, सऊदी अरब और यूरोप ने देखा था, अब इस नई डिफेंस डील से और यह मजबूत हो जाएगी। इजराइल ने साफ कह दिया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम तकनीक के हब हैं।
अगर हम मिल गए तो एशिया और यूरोप की तस्वीरें बदल जाएंगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की भू राजनीतिक रणनीति है जहां भारत केंद्र में है। यूरोप ने जब गाजा की आग देखी तो वो राजनीतिक नैतिकता के नाम पर इजराइल से पीछे हट गया, लेकिन भारत ने उस वक्त ये संदेश दिया कि नीति नैतिकता तभी मायने रखती है जब वो सच्चाई के साथ खड़ी हो। भारत ने साफ दिखा दिया कि वो भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है बल्कि खुद एक पावर ब्लॉक बन चुका है। ये वही रणनीतिक स्वायत्ता है जिसकी चर्चा अब अमेरिका और यूरोपीय थिंक टैंक तक में होने लगी है। भारत और इजराइल अब मिलकर काम करेंगे किन 7 क्षेत्रों में यह भी जान लीजिए। पहला क्षेत्र है एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो यह काफी अच्छा है, साइबर सुरक्षा और एआई का। तीसरा है सेमीकंडक्टर निर्माण जिसके लिए दुनिया इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रही है। चौथा है एरोस्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। पांचवा है कृषि और जल प्रबंधन में रक्षा उपयोग। छठा है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और सातवां है स्टार्टअप इनोवेशन नेटवर्क। और जब अमेरिका, फ्रांस और यूरोप ने दूरी बनाई, भारत ने साथ निभाया। जब इजराइल अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेल रहा था हर दिन, उस वक्त भारत ने मंच पर खड़े होकर कहा कि इजराइल को अकेला मत छोड़ो क्योंकि आतंकवाद किसी का धर्म नहीं है, वो सिर्फ विनाश है। और यही वो पल था जब दुनिया ने भारत की डिप्लोमेटिक स्पाइन देखी, एक ऐसा देश जो दोस्ती में स्थिर और रणनीति में प्रखर है। चलिए अब जानते हैं भारत और इजराइल मिलकर क्या बनाएंगे। पहला है साझा एयर डिफेंस शील्ड। भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करेंगे जो मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को आसानी से ट्रैक कर सके। दूसरा है IAI और DRDO का नया मिशन। दोनों देश एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जहां ब्रह्मोस की तर्ज पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। तीसरा है साइबर डिफेंस सेक्टर। तेल अवीव और हैदराबाद में इंडिया इजराइल साइबर हब स्थापित किए जाएंगे। चौथा है AI वॉरफेयर सिस्टम। दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर AI आधारित ड्रोन डिफेंस नेटवर्क पर काम करेंगे। खैर कुल मिलाकर आज जब यूरोप ने इजराइल को ठुकराया तो भारत ने साथ निभाया। आज जब दुनिया सवाल पूछ रही है कि भारत ने जवाब दिया है, हम दोस्ती वक्त देखकर नहीं निभाते हैं, इरादे देखकर निभाते हैं। भारत और इजराइल की ये डील सिर्फ एक समझौता नहीं, ये उन तमाम साझेदारियों की घोषणा है जो आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था को नया आकार देने वाली है। भारत अब सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा बल्कि रणनीति गठित कर रहा है। भारत इजराइल साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ और शांति के पक्ष में है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इजराइल ने यह बड़ा ऐलान किया है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आखिरी में कि आप भारत और इजराइल की दोस्ती को 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।